हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। तो कल है गुरु पूर्णिमा यानी कि व्यास पूर्णिमा और हम जा रहे हैं अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए यानी कि उनके पूजन के लिए। तो अभी मैं खड़ी हूँ रेलवे स्टेशन पर और मेरी ट्रेन है 11:40 पर। हम सुबह में अपने गुरुदेव के पास पहुँच जाएंगे और मेरे गुरुदेव विराजते हैं बरसाना से आगे 9 किलोमीटर दूर काम बनना। चलिए मिलते हैं सुबह में गुरुदेव के आश्रम में। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम आ गए अपने गुरुदेव के आश्रम में और यहाँ पर स्नान करके हमने चैंटिंग करना शुरू कर दिया। ये हैं हमारे गुरुदेव के मंदिर के अंदर विराजमान प्रियालाल। अभी कुछ देर बाद हम प्रियालाल का श्रृंगार करेंगे और इनके लिए मैं अपने हाथों से येलो कलर के वस्त्र बनाकर लाई हूँ। बाहर आकर हम देखते हैं तो ये भैया बाल भोग बना रहे हैं और इसके बाद राजभोग तैयार करेंगे। अब समय हो जाता है गुरुदेव जी के पूजन का और यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। इसमें चंदन, देशी घी का दिया और एक फूलों की माला ले ली है। सभी लोग अपने अपने तरीके से गुरुदेव का पूजन करते हैं, लेकिन हम इस तरीके से ही गुरुदेव का पूजन करते हैं और ये है दक्षिणा। तो चलिए देख लेते हैं कि गुरुदेव जी का पूजन हमने कैसे किया। अब हम आ गए हैं अपने गुरुदेव की समक्ष और हमने बाबा के यहाँ पर चरण कमल का दर्शन किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि बाबा अपने चरण धुलवाएं, लेकिन बाबा अपने चरण नहीं धुलवाते हैं। लेकिन हमारे विनम्र निवेदन करने पर बाबा अपने चरण धुलवाने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके से हमने बाबा के चरणों को धोया और उनके चरणामृत का बाद में पान भी किया। यदि हम एक कृष्ण भक्त हैं तो हमें अपनी लाइफ में सही गुरुदेव का चयन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं गुरुदेव और संतों के द्वारा ही खुल पाता है। ब्रजवासी संत हमारे ठाकुर जी के हृदय में निवास करते हैं, राज्य करते हैं उन पर। यदि हमने इन सबको प्रेम कर लिया, इनको पा लिया, तो ठाकुर जी तो हमें स्वतः मिल ही जाएंगे। यहाँ पर मैं गुरुदेव जी के चरण कमल को पहुँचने के लिए एक न्यू टॉवल लाना भूल गई, चाहे वो हैंकी हो या छोटी सी टॉवल हो। जल्दी में थोड़ी सी ये गलती मुझसे। इसके बाद मैंने गुरुदेव जी के चरण कमल पर चंदन से टीका लगाया। उनके मस्तक पर टीका करने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, ना इतनी उच्च पदवी पर हैं कि उनके खड़े होकर हम मस्तक पर टीका करें। इसलिए उनके चरण कमल पर हमने चंदन से टीका लगाया और उसके बाद फूलों की माला पहनाई। महामंत्र के द्वारा हमने गुरुदेव जी की आरती उतारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद हमने बाबा को दंडवत किया और बाबा ने हमें उपहार स्वरूप तुलसी की माला पहनाई। ठाकुर जी को बाल भोग पाने के बाद पर्दा डाल दिया गया और हम आ गए मंदिर के अंदर और अब हम प्रियालाल को तैयार करते हैं। वैसे तो इनको तैयार करने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, ये तो 3 ब्रह्मांडों को सजाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ठाकुर जी हमें ऐसा बल दें कि हम कुछ कर पाएँ। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी। रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे।
गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के बाद और प्रसाद पाने के बाद हम वहाँ से चल दिए और वापस आ गए बरसाना में। बरसाना रास्ते में पड़ता है, तो हमने सोचा क्यों ना प्रियाजू के महल के दर्शन कर लिए जाएं। लेकिन जब वहाँ हमने सीढ़ियों के सामने देखा तो वहाँ इतना क्राउड था कि वहाँ जाने की हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो बस हमने सामने से ही प्रियाजू की सीढ़ियों के दर्शन किए और वहीं से उनको दंडवत किया। उसके बाद हम मथुरा रेलवे स्टेशन पर आ गए, क्योंकि वहाँ से हमारी नाइट में ट्रेन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।